आज हम आपको सैर करवाएंगे मालछा महल की, जिसे विलायत महल भी कहते हैं। तो आइए हमारे साथ, और आज हम चलेंगे क्योंकि ये बहुत जंगल में है, इंटीरियर में है, तो आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पे जानवरों का भी खतरा रहता है। यहाँ पे जानवरों का भी बहुत खतरा है क्योंकि ये महल बहुत इंटीरियर में है। तो आज हमको यहाँ ये महल इसलिए फेमस हुआ था कि यहाँ पे प्रिंस रज़ा की कहानी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। प्रिंस रज़ा ने यहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। वो प्रिंस रज़ा जिन्होंने कई दिनों तक राज किया था और अपने आप को रहस्यमय रखा था, लोगों से अपने आप को छुपा कर रखा था प्रिंस रज़ा ने। और आप देख सकते हैं आसपास कितना घना जंगल है, कितना आसपास झाड़ियाँ हैं, और इन्हीं झाड़ियों के बीच प्रिंस रज़ा रहते थे। इन्हीं झाड़ियों के बीच प्रिंस रज़ा अकेले रहते थे और कोई लाइट और कोई व्यवस्था उनके पास नहीं थी। तो आइए चलिए मेरे साथ, हम आपको दिखाते हैं। काफ़ी पथरीला रास्ता है ये, बहुत मुश्किलों भरा, और डर भी है यहाँ पे, और भी है। तो ये है मालछा महल, जो कि पहले कुछ और था। अभी प्रिंस रज़ा की डेथ के बाद ये बिल्कुल अलग सा हो गया है। पहले यहाँ पे पेंटिंग लगी होती थी प्रिंस रज़ा के मौजूदगी में, अब ये बिल्कुल साफ हो गया है। ये प्रिंस रज़ा का महल है, इन्हें इंदिरा गांधी ने दिया था रहने के लिए। इन्होंने गुजारिश की थी उनसे, तो रहने के लिए ये महल दिया गया था। और कई कमरे हैं इस महल में, लेकिन अभी शायद कुछ दिन पहले इस महल से सब कुछ हटा लिया गया है। और इसके मेहराब, और यहाँ पे जालियाँ लगी थी पहले, लेकिन अब वो जालियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। यहाँ पे बहुत जालियाँ थी, और इस तरह से प्रिंस रज़ा अकेले रहते थे यहाँ पर। सारी चीज़ें यहाँ से हटा ली गई है शायद। यहाँ पे उनका पलंग था प्रिंस रज़ा का, यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ था, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये प्रिंस रज़ा का किचन था। जब उनकी डेथ के वक्त हम लोग आए थे शूट करने, तो यहाँ पे किचन था, वो खाना बनाते थे और उन्हें मदद मिलती थी बाहर से, उनको पैसा आता था ये कहा जाता है। और मैं जाली की बात करी थी, आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जंगल था। ये देखिए, ये यहाँ पे प्रिंस रज़ा ये भी जाली निकाल दी गई है। और यहाँ पे उनका बहुत सारा सामान था, क्रॉकरी थी यहाँ पे, और ये यहीं पे पकाते खाते थे। और कैसे रहते थे, ये सबको बहुत आश्चर्य होता था कि वो इतने सुनसान जगह में किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, और अपने आप को उन्होंने दुनिया से बहुत अलग थलग कर रखा था। ये देखिए पूरा अंधेरा है यहाँ पे, अभी कुछ भी नहीं है, सारी निशानियाँ उनकी हटा ली गई है। शायद सरकार ने उनके मरने के बाद इसे बिल्कुल पूरी तौर पे खाली कर दिया है। एक अलमारी थी उनकी, उसमें बुक्स रखी रहती थी, लेकिन अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। पेंटिंग, बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी, उनका दीवान था यहाँ पे, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। और प्रिंस रज़ा की मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई थी। उनकी मौत एक मिस्ट्री की, उनकी मौत एक मिस्ट्री। ये मैं जिस तख्त की बात कर रही थी, वो ये तख्त है, और यहाँ पे वो बैठा करते थे, और चूल्हा जो हम देख रहे हैं इसी पे वो पकाया करते थे। और ये देखिए पूरा जंगल है, और वो किसी को अपने पास आने नहीं देते थे। प्रिंस रज़ा अपने आसपास किसी को आने नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें ये डर था कि कहीं उनकी आइडेंटिटी लोगों को ना पता चल जाए। वो अपने पास एक रिवॉल्वर रखते थे, और अगर कोई उनके इर्द गिर्द आता था तो वो रिवॉल्वर उसको दिखाकर डराते थे। और काजू बादाम
जियाँ इस माहौल में भी वो काजू बादाम खाते थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजारी थी। लेकिन अंतिम समय में जब उनकी लाश यहाँ पे मिली थी तो लोगों को भी आश्चर्य था कि ये कैसे मर गए। और ये कहा जाता है कि हैदराबाद से उनके कुछ कॉन्टेक्ट्स थे जो उनकी हेल्प करते थे, मदद करते थे हैदराबाद से आके लोग, और बाहर से भी उन्हें पैसा मिलता था। यहाँ पे कोई लाइट नहीं है और एक जंगल में एक अकेले इंसान का रहना बिना डर बिना खौफ के नामुमकिन, क्या सोच भी नहीं सकता इंसान। लेकिन प्रिंस रज़ा ने अपने ज़िंदगी, अपने आखिरी वक्त यही गुजारा। और यहाँ को रात के टाइम बहुत अंधेरा होता है, अभी दिन में ये आलम है, तो रात में तो बहुत खौफनाक जगह हो जाती है ये। तो इस तरीके से एक आदमी की हिम्मत कह लीजिए, हौसला कह लीजिए, या उसकी मजबूरी कह लीजिए कि वो किस तरह से यहाँ पर रहा होगा। तो ये मालछा महल अंदर बहुत सारे रहस्य लिए हुए हैं अपने। उनकी माँ यहीं पे थी, उनकी बहन ने आत्महत्या कर ली थी बताया जाता है, और प्रिंस रज़ा जिसे साइरस भी कहते थे वो भी यहीं पे अपना अंतिम वक्त गुजार पाए। उनके पास कहते हैं दौलत बहुत थी, लेकिन वो दौलत कहाँ गई, कौन ले गया, ये किसी को नहीं पता। और प्रिंस रज़ा ने बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। लेकिन सरकार से उन्हें सिर्फ ये रहने के लिए मिला था। इंदिरा गांधी से जब उन्होंने गुजारिश की थी तो ये महल उन्हें अलॉट किया गया था रहने के लिए, और उन्होंने तमाम ज़िंदगी अपने आखिरी वक्त इसी महल में गुजारा था। नई दिल्ली से परवीन अर्शी, राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क के लिए।